अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 का पेपर है गणित का। ये पूर्णांक 80 में से आता है। खंड आ है, इसमें सही विकल्प चुनिए। प्रश्न एक का है, निम्न में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन कौन होती है? अगर पाए तो अपरिमेय संख्या है और इनमें ये सब में रूट लगा हुआ है, तो जिसका अंडर रूट निकल जाता है, जिसका वर्गमूल आ जाता है हल, वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसमें 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, 5 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है। किसका निकलता है फिर? 16 का। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। अगला है, रेखिक बहुपद की घात होती है। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? चर राशि की जिसकी घात 1 होती है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें इस आधार पर कौन है? ये जो विकल्प 3 है उसमें है 1 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। आंसर है विकल्प 3। अब है, बहुपद x² - 4 के शून्यक होंगे। इसको हल करना है। x² - 4, तो इसमें क्या हो जाएगा? x बराबर 4 हो जाएगा। x² बराबर 4, x बराबर √4, 2 और 2 हो जाएगा। 2 - 2, दो समान मान होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये इसका आंसर होगा। विकल्प 3 सही है। द्विघात समीकरण x³ - 3x - 10 = 0 में मूलों की संख्या होगी। इसमें मूलों की संख्या क्या होगी? 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा या 3 होगा? ये चर की घात इसमें कितनी है? 3। मैंने बोला था जब चर की घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद, 2 होगी तो द्विघात, और 3 होगी तो त्रिघात वाला हो गया। तो इसमें ये द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होगी? द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, तो इसके मूलों की संख्या क्या होगी? इस समीकरण के मूलों की संख्या क्या होगी? तो इसकी समीकरण के मूलों की संख्या 3 होगी। ये बोलना है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं बोलना था। पेपर में ये ठीक नहीं आ रखा है। अगला है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए सर्वांतर का मान होगा। 3/2 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा या -1 होगा? तो -1 होगा। इसको हम हल करके निकाल सकते हैं। इस 1/2 में से -1/2 करना है। क्या करना है? 1/2 में से हमने 1/2 को घटा देना, तब ये आंसर आएगा। इसको अगला है, बिंदु 5, 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसकी x अक्ष से दूरी 5 होगी। sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान होगा, इसका मान होगा 1। कैसे करके होगा? sin² 45, sin 45 अंश का मान होता है 1/√2, और cos 45 अंश का मान भी होता है 1/√2, 1/√2। तो उसका स्क्वायर होगा 1/2, और इसका भी स्क्वायर होगा 1/2। 1/2 में 1/2 आधे में आधे जोड़ेंगे पूरा हो जाता, मैंने 1 हो जाता। तो इसका आंसर इस तरह से 1 होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+2 है तो इसका 5वां पद होगा। 5वां पद क्या होगा इसका? जहाँ पर n है वहाँ पर हमने 2 लिख देना है। तो 2 × 5 धन 2, 2 पंजे 10, 10 में 2 जोड़ दो 12, तो उसका आंसर हो गया 12। विकल्प 1 सही है। अब है, ये सभी प्रश्न जो ऊपर थे ये सब मौखिक रूप से हम हल कर सकते हैं, इसलिए मैंने हल नहीं कर रखे यहाँ पे। अगला आगे देखिए, प्रश्न 2, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। प्राइम फैक्टर करने इसके। तो 2 156 है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग किस में चला जाता है? जिस संख्या की इकाई के अंक में 6, 8, 0, 2, 4 हो उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो इस 156 में पहले 2 अभाज्य संख्या का भाग देना है। 2 × 7 = 14 हो गया, ये बचा यहाँ पर 1, ये 16 हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16। तो जो भागफल होता है उसको लिखते हैं, बाकी वो क्रियाएं जो कर रहे हो उनको रफ कॉपी में करना है, और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। इसका ऐसा होता है। अब 78 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 × 3 = 6, 1 बच जाएगा, 7 में से 6 घटा के 1 बच जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। 2 × 9 = 18, ये 39 आ गया।
अब 3 की विभाज्यता का नियम क्या बताया है हमने कि जिसके अंकों के जोड़ में 3 का भाग चला जाता है। 9 और 3 12, 12 में 2 अंक हैं 1 और 2, उनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 3 में 3 का भाग चला जाता है। ये तो 39 में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। देखो इधर 3 कम 3 और 3 3 9, 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, इससे आगे गुणनखंड नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे। तो 156 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, दो बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न हैं। इसमें ये बिंदु दे रखे हैं एक्स एक्स और वाई एक्स का, एक्स का मान और वाई का मान। यहाँ पर दिए हुए बिंदु 2 3 4 1 को हम लिखेंगे x1 की जगह 2, x2 की जगह 4, y1 की जगह 3 और y2 की जगह 1 लिख दिया इस तरह से। अब हमने दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लिखना है। ये सूत्र याद होना चाहिए आपको, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता है। तो आगे हो गया ये, यहाँ पर है x2 की जगह 4 माइनस, और यह है x1 की जगह है 2, तो 4 ऋण 2 का स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर 1 और y1 है यहाँ पर 3, तो 1 ऋण 3 का स्क्वायर हो गया। 4 में से 2 घटा के 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, और ये 3 ऋण 1 कितना, 3 में से 1 घटा के 2 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, ऋण 2 हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 हो गया। तो ये इसका वर्गमूल 8, और इसका हमने 4 गुणा 2 में लिखना है, इसको बांटना है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 2√2 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 5, यदि a बराबर 10 एवं d बराबर 10 तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना सरल सवाल आ रखा था ये परीक्षा में। ये 10 दे रखा है और d भी 10 दे रखा है, तो प्रथम 4 पद, पहला पद तो ये होता है जो वही 10 पहला पद हो गया। दूसरा पद, पहले पद में d सर्वांतर को जोड़ दो, 10 में 10 जोड़ के 20 हो गया, 10 + 10 20, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद के लिए a + 2d, जो 3 बोल रहे हैं हम, तीसरा पद तो उससे 1 कम 2 से गुणा कर देना है d को, 2d, 10 + 2 × d कितना हो गया, 10 धन 10 दूना 20, और 20 और 10 कितना होता है 30। अगला हो गया a + 3d, चौथा पद, जब चौथा पद लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे 3d, a + 3d, 10 + 3 × d की जगह है 10, इनको 10 धन 3 दशंगी 30, 30 धन 10 बराबर 40 हो गया। तो इनके पद हो गए 10 20 30 40। अगला प्रश्न था थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। हल है इसका, थेल्स प्रमेय बता दीजिए। इसमें किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो गया थेल्स प्रमेय। अगला प्रश्न 7 था द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विव्यक्त कर ज्ञात कीजिए। हल होगा इसमें 2x² - 3x + 5 = 0। इसका जो ये है समीकरण मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसके नीचे तुम ax² + bx + c = 0 की कल्पना करो। a की जगह 2 हो गया और b की जगह -3 हो गया, c की जगह 5, ये हमने लिख दिए। a की बराबर 2, b की बराबर 3, c की बराबर 5। d बराबर होता है b² - 4ac, ये सूत्र है। यहाँ पर करेंगे d बराबर ये है -3 का स्क्वायर, b² है ना ये,
तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4, ये सूत्र में है 4, और ए और सी, ए का मान 2 है, सी का मान 5 है, तो 4 × 2 × 5 है ना। तो 3 तियाँ 9 माइनस 4 दूना 8 पंजे 40, तो ये 9 ऋण 40 हो गया, 9 - 40। अब इसमें 40 में से 9 घटा देना है, 40 में से 9 घटा के 10 में से 9 गया 1, और ये 3 को 3 गया 31 हुआ। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण 31 हो जाएगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न है 8वां, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब खड़ी रेखा समझिए और आधार हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें जो तिरछी रेखा होती है वो कर्ण होगी। तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब की जगह 4 लिख देना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, कर्ण के स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर ये वर्गमूल लगा देना 25 में, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो 3 4 5 3 भुजाओं के मान हमें मालूम हो गए। अब साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब तो है यहाँ पर 4 और कर्ण हमने अभी निकाला 5, तो ये हो गया 4/5। देखो कितना सरल प्रश्न आ रखा था, इस तरह से इसको हल करते हैं। प्रश्न 9 है, पता लगाए कि परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इसका नियम है कि जिसके हर में 2 या 5 हो, क्या हो, जिसके हर में डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो या उसके गुणज हो, तो वो क्या होता है, वह परिमेय संख्या क्या होती है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर, अभाज्य फैक्टर आया तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, अशांत आवृत्ति उसका आंसर में आएगा। तो इसका आंसर हो गया, यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न 10 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। किसी बहुपद ax² + bx + c बराबर 0, शून्यकों यानी मूलों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x² ये है और x ये है। x² का गुणांक मैंने x² किस अंक से गुणा हो रखा है, आगे x² के आगे जो अंक है वो उसका गुणांक हो गया, x के आगे जो अंक है वो उसका गुणांक हो गया, चिन्ह सहित लेना उसमें। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये माइनस, अच्छा x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है तो ये 1 लिखा है। x का गुणांक क्या है, 7 प्लस का 7 है। अब माइनस का चिन्ह सूत्र में है तो -7/1 हो गया, मैंने -7 इसका आंसर हो गया। अच्छा, मैं बाद में भूल जाऊंगा, देखो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो हैं ये वीडियोस को देखते रहिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए और लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए बोलिए। आपका बहुत आभारी रहूँगा। आगे है प्रश्न 11, अनुपातों A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यह है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसको हल करना है। a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर, किससे तुलना करनी है, इससे जो ये लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर। a1 = 3 है, b1 = 2, c1 = -5। ये यहाँ पर ये पक्षांतर होके -5 हो जाएगा। ये
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसमें देखना इसके लिए। इससे तुलना करने पर इसके मान a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -5 हो गया। अब ये मान रखने इसमें a1 अपन a2 बराबर 3/2, कहाँ से आए 3/2, ये है a1 है 3 और a2 है 2, तो ये 3/2 हो गया। b1/b2 लिखा हुआ है, तो देखो b1 है 2 और b2 है -3, तो ये हमने 2/-3 लिख दिया। c1 और c2 को देखिए, c1 है -5 और c2 है -7, तो -5/7 हो गया, -5/-7। तो अब हमने देखने इनको, क्या ये 3/2 और 2/3 और -5/7 आपस में बराबर हैं? बराबर तो नहीं है, इसलिए ये चिन्ह लिख दिया बराबर नहीं। बराबर का चिन्ह काट रखा है, इसका मतलब हो गया बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं। अतः यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर c1/c2, तो क्या होता है? अतः समीकरण संगत होगा और उसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये इसका आंसर हो गया। पूछ रखा था हमको केवल कि इसके युग्म समीकरण के युग्म संगत है कि असंगत है, तो इसका उत्तर हो जाता अतः समीकरण के युग्म संगत है। प्रश्न 12 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। x-2, x+1, x-1 और x+3। इसको पहले हमने ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आगे हमने कर दे, यहाँ पे इसको x को x से गुणा करेंगे, x², x को 1 से करेंगे +x -2x और -2 = -2 हो गया, बराबर इसका x से गुणा करो x², फिर x से 3 को गुणा करो 3x, x अब -1 की बारी आई, -1 को x से गुणा करो -x हो गया, -1 को 3 से गुणा करो -3 हो गया। अब ये जो x है और x दोनों तरफ है, समान संख्या दोनों बराबर के दोनों तरफ है, तो कट जाती है, क्योंकि हम x² इस वाले को इधर ले जाएंगे तो -x² हो जाएगा, तो x² में से x² घटाएंगे 0 हो जाता है। तो शॉर्ट कर दिया, इसको काट दिया हमने। इधर x है, अब -2x है, तो ये हो जाएगा -2x में से x घटा के ये -x आ जाएगा, अब -2, इधर 3x -x का 2x हो जाएगा, 3 में से 1 x का कम हो गया, 3 में से 1 कम 2x - 3। अब आगे देखिए, -x -2 बराबर 2x - 3, तो 2x, ये x को हम इधर ले जाएंगे तो +x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया 1 हो जाएगा, तो इसको फिर 3x फिर इधर ही पक्षांतर कर दिया, 3x - 1 बराबर 0। तो इस जो चर है x, इसकी घात 1 है, जिसकी घात कुछ नहीं लिखी होती ना, 1 नहीं लिखी होती जिसकी घात, तो वहाँ पर उसकी घात क्या होगी, यहाँ पर 1 होती है। तो जिस चर की घात 1 हो वह रेखिक बहुपद होता है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, 2 घात नहीं है, x की जगह यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है पावर में, है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये लिखा। प्रश्न 13 है, ये माइनस नहीं है, ये ऐसे ही डैश लगा हुआ। यह 3, 8, 13, 18 समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है? इसको हल करेंगे। पहला पद a बराबर है 3, d 8 - 3, मैंने 8 में से 3 को हमने घटाना है, a2 - a1, तो हो गया d बराबर 5, an बराबर दे रखा हमको 78, an बराबर a + n - 1 × d। मान रखिए a n बराबर है 78, a बराबर है 3 और n - 1 × d बराबर है 5, ये हमने मान रख दी। इसको हल करना है। 78, ये 3 का हमने पक्षांतर करेंगे, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ अभी +3 है ना, तो ये -3 हो जाएगा, और ये 5 × n 5n और 5 × 1 5 हो गया, ये इसका अगले स्टेप में मान हो गया। अब ये 78 में से 3 घटाया 75 आया, ये 5 का पक्षांतर गया, इधर -5 है, इधर क्या हो जाएगा +5 बराबर 5n।
अब 75 और 5 कितना हुआ? 80। 75 प्लस 5 इक्वल टू 80 बराबर 5n। यहाँ पर गया ये 5n, तो ये हो गया 80/5 बराबर n। ये पक्षांतर करेंगे, ये भाग में चला जाएगा, हर में चला। इसका मतलब होता है 80/5 का मतलब होता है 5 से 80 में भाग देना है। तो 5 से 80 में भाग देंगे, 5 कम 5 बचा 3 और 5 छक्का 30, 16 हो गया भागफल। तो n बराबर 16, पदों की संख्या क्या है? 16। प्रश्न 14 है, नीचे दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एस ओ आर इस त्रिभुज के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमने सिद्ध करना है। तो हमको ये दिखाई दे रहा है इधर ये वाला त्रिभुज और ये वाला, ये रेखा और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर ये और ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर ये अंदर 30 अंश होगा तो इधर भी अंदर 30 अंश होगा। ये है शीर्षाभिमुख कोण का मतलब। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है कोण ओ पी क्यू बराबर कोण आर एस ओ पी क्यू, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? आर एस ओ इसके बराबर। तो ये कोण बराबर इस कोण के, मैंने पी कोण एस कोण के बराबर। ये एकांतर कोण है, ये दो समांतर रेखाएं ना, उससे ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसे जो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। नीचे पी क्यू ओ ये वाला कोण और ओ आर एस ये वाला कोण, ये भी आप एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये बराबर का चिन्ह लगा रखा है। तो तीनों कोण बराबर हो गया। ये पी कोण, क्यू कोण और ओ कोण जो है इस संगत त्रिभुज के, पी ऊपर है तो ये भी आर ऊपर, तो इसके संगत कोण ये है, ये बराबर है। इसके संगत कोण ये है तो ये बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, अतः त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। अंतिम प्रश्न, ये 15 प्रश्न मैंने इस भाग में हल कर रखे, तो इनको समझिए। अंतिम लास्ट वाला प्रश्न ये प्रश्न 15, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 ऋण 2 6 4 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का किसको कहते हैं? जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, दो भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। हल दिए हुए बिंदु 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 ये मान है x1 y1 x2 y2 x3 y3 के। ये तीन बिंदु है तो x1 x2 x3 हो गया। ठीक है, यहाँ x1 बराबर पहले का 5, y1 बराबर ऋण 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4। यहाँ पर x3 बराबर 7 और y3 बराबर -3। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या की? ये सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर ये हो गया, वो मान रखते जाना, इनमें से मान रख के ये x2 की जगह जो यहाँ पर ऊपर लिखा है उसको लिख दो, x1 की जगह जितना लिखा वो लिख दो, ये भर दिया। यो लिखा मैंने तो 6 ऋण 5 का स्क्वायर 4 ऋण 2 का स्क्वायर। जब कोई माइनस चिन्ह हो तो, और सूत्र में पहले से ही माइनस चिन्ह है और इसमें भी माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तब बदल जाते हैं, माइनस इंटू माइनस का वो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 4 और 2 6 हो गया तब जोड़ के। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 36, 36 में 1 जोड़ के 37, तो √37 आ गया इस भुजा का मान। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में दूसरी भुजा का मान भी उसी तरह से हमने हल किया है, तो ये भी वही √37 आ गया। दो भुजाएं बराबर होगी इसकी, तो तीसरी भुजा देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये समद्विबाहु वाली बात बोल रहा है।
तो दो भुजाओं के हमने निकाल दिया, दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जो प्रश्न आपने पूछने हैं कि इनको हल करके आप भेजिए, तो उन प्रश्नों को मैं भेजूंगा। आप कमेंट में लिख देना कि ये प्रश्नों को इसको हमको बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।